आइए स्वागत करते हैं आप सभी का आज की क्लास में। कल हम सभी ने पढ़ा था पिछले क्लास में संस्कृत का नीति श्लोका चैप्टर, है ना। नीति श्लोका 7 पार्ट। इसमें हमने पढ़ा था विदुर जी और धृतराष्ट्र जी के बीच जो प्रश्नोत्तर हो रहे हैं उसी को श्लोकबद्ध करके यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो उसी में का हम कल 5 श्लोक आप सभी को बता चुके थे, ठीक है। आज चलेंगे छठे श्लोक से। अभी छठा श्लोक है, षड दोषा पुरुषेने हातव्याभूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड दोषा, षड मतलब 6 दोष, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। निद्रा क्या हुआ? नींद, है ना। सब बच्चे को तो डेफिनेट नींद आता ही है। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है औंघाना, है ना, जिसको हम लोग ऊँघना कहते हैं, ठीक है। भय, भय का अर्थ हुआ डर, क्रोध ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। आलस्य, आलस्य का मतलब क्या होता है कि अच्छा कर रहे हैं कोई काम के लिए, अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा देर में, इस तरह से जो गुण आता है आलस्य। और दीर्घसूत्रता का मतलब होता है कि कोई काम मतलब जो जल्दी हो जाने वाला है उसको अभी लॉन्ग टाइम लगा देना उस काम को करने में, है ना। तो ये क्या हुआ? दीर्घसूत्रता, ठीक है। तो ये दीर्घसूत्रता आदि 6 दुर्गुणों का हमको क्या कर देना है? त्याग कर देना है अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, ठीक है। केवल श्लोक को पढ़िए मत, बल्कि उसको थोड़ा सा अप्लाई भी कीजिए अपने जीवन में, है ना। वास्तव में अगर हम सभी अपना उन्नति चाहते हैं तो ये विदुर जी केवल धृतराष्ट्र जी को नहीं समझा रहे हैं, हम सभी को भी कह रहे हैं कि इन 6 दोषों का हमको क्या करना होगा? त्याग। तभी हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है? सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कूलम वृतेन रक्षते। इसका मतलब हुआ कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। सत्य से ही किसकी रक्षा होती है? धर्म से। और जो हम लोग पढ़ते हैं विद्या, है ना, उसकी रक्षा अभ्यास से होती है। किससे होती है? अभ्यास से। अभ्यास अगर हम जैसे रेगुलर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्या हम उस चीज को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, वो भूल ही जाएंगे, है कि नहीं है। तो यही कह रहा है कि अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मृज्या रक्षते रूपम। मृज्या जो है उसका एक अर्थ होता है उबटन, है ना। उबटन क्या होता है? उबटन जो सुंदरता के लिए लगाया जाता है, चेहरे पे चमक आने के लिए। तो यही कह रहा है कि मृज्या से हम रूप की रक्षा कर सकते हैं और अपने सदाचार से, अपने अच्छे आचरण से हम अपने कुल मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। मतलब हम जिससे जिसे रक्षा कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को अपनाएंगे तभी तो रक्षा होगी ना। हमको सत्य को उदाहरण करना है, अभ्यास होनी चाहिए, हम डेली किसी चीज़ का रिवीजन करें, फिर अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखना है ताकि वो भी सौंदर्य आकर्षक लगे। उसके बाद क्या है? सदाचार, अपने अंदर अच्छे आचरण, आचार विचार, व्यवहार भी रखने हैं, है कि नहीं। चलिए आगे। सुलभा पुरुषा राजानम सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन, सुलभ है हे राजन, वैसे लोग सुलभ है ना, जो प्रिय बोलते हो, कर्ण प्रिय वचन जिसको हम कहते हैं कि बस वो एक समझते हैं चाटुकार, जो केवल मतलब हमारी प्रशंसा करते हैं और लोग उसको रखे हुए रहते हैं। तो ऐसे बोलने वाले तो आज के डेट में बहुत लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी भलाई के लिए, भले वो सुनने में अच्छा ना लगे, है ना, लेकिन मेरे हित में हो, है ना, तो ऐसे बोलने वाले भी कम है और सुनने वाले भी कम है। क्योंकि अगर किसी को ऐसा कहा जाए तो तुरंत मारपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो यही यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि जो अप्रिय होता हुआ भी मेरे हित में हो, ऐसा बोलने वाला भी नहीं है कोई और ऐसा सुनने वाला भी नहीं है कोई, ठीक है। अगर जिसके पास है तो वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, ठीक है। चलिए आगे हैं। पूजनीया महाभागा पुण्या सगृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहस्या मुक्तया दरक्षया विशेषतः। इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं, है ना, जिनको देवी का अवतार माना गया, स्वयं गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी, गृह मतलब घर, घर की लक्ष्मी है, घर की शोभा है, पूजनीय, आदरणीय, रक्षा के योग्य, है ना। अतः हमको ये हमारे घर की पवित्र लक्ष्मी है, रक्षा के योग्य है, शोभा है। तो अतः इसका हमको क्या करना है? विशेष सुरक्षा करना है। किनका? महिलाओं का, ठीक है। सबसे लास्ट और आखिरी श्लोक है, अकीर्ति विनयो हंति हन्यर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचार्यो हंति लक्षणम। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। क्या कर रहा है यहाँ पर कि विनय भाव अपयश का नाश करता। अकीर्ति, अकीर्ति मतलब अपयश, है ना।
अगर फैल रहा है तो हमारा विनम्र भाव जो होगा, हमारा विनयशील भावना उस अपयश को दूर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पराक्रम अनर्थ रोकता है। अगर हमारे अंदर वो बल शक्ति है हमारे अंदर, तो हम किसी अनर्थ को भी क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्षमा क्रोध का ही नाश करती है। क्षमा क्रोध हम आचारो, मतलब जो है हम किसी चीज को क्षमा कर दिए, भूल गए, है ना, तो वो क्रोध का नाश हुआ। ठीक है, अगर हम क्षमा नहीं किए तो अंदर ही अंदर क्रोधित होते रहेंगे, तो इसलिए क्षमा करना भी बहुत जरूरी। और सदाचार जो है वो कुलक्षण का अंत करता है। जब हम अच्छा आचरण अपना लेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, अपने आप जो कुलक्षण है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आज और कल के क्लास को लेकर मिला करके टोटल 10 श्लोक पूरे हो गए। आज के डेट में ये 7 चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन अभी देखिए, अब इसमें रिवीजन टाइप में क्या करना है आपको, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो खुद बनाना है। कैसे, देखो जो क्वेश्चन अगर हम बना के तुमको दिए तब आंसर भी बना करके दे दिए तो तुम्हारा माइंड विकसित ना होगा। ठीक है, इसके लिए है कि खुद ब खुद अब इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खोजने, जैसे हम अभी खोज के बता रहे हैं, कुछ कल वाले क्लास से पहले थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं कि हम आपको रिटर्न कल वाला क्लास दिखा सके, इसलिए आप खुद नेक्स्ट जो कल हम डाले थे ना पीछे वाले वीडियो, उसको देख करके पता कर लीजिए। उसमें हम बताए थे कल, अगर हम क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताइए नीति श्लोका किसकी रचना है, तो महात्मा विदुर जी की। विदुर जी कौन थे, तो मंत्री थे, है ना। उसके बाद ये किस ग्रंथ से लिया गया है, महाभारत से। महाभारत के कौन से पर्व से, उद्योग पर्व से। ये किसके बीच संवाद है, तो धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच। कौन सी शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में। एक आदमी प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरे उत्तर दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद है पंडित किसे कहा गया है, फिर मूर्ख कौन है। मूर्ख तो जो बिना बोले बिना पूछे, है ना, ये बताए थे कल। अविश्वासी पर विश्वास कर लिए, ये सब मूर्ख का लक्षण बताए थे। नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार है। ऐश्वर्य उन्नति, फिर आज के क्लास से कुछ कर लीजिए। ऐश्वर्य उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना है, 6 दोषों का त्याग करना है। कौन कौन हो गए 6 दोष, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम और दीर्घसूत्रता। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। विद्या की रक्षा योग से। रूप की रक्षा मृजा या सफाई, ठीक है, दोनों चलेगा। कुल की रक्षा सदाचार से, अच्छे आचरण से। उसके बाद घर की लक्ष्मी किसको कहा गया है, स्त्रियों को कहा गया है कि नहीं है। उसके बाद क्या है, विनय भाव किसका नाश करता है, तो अपयश का। पराक्रम किसको दूर करता है, अनर्थ को। क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का। और सदाचार किसका अंत करता है, कुलक्षण का। इस प्रकार से टोटल इतने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। और ध्यान रखिए, क्लास 10 में ना जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछेगा, वो बना करके चैप्टर के अंदर से, ठीक है। लेकिन इसमें एक रहता है कि ऑप्शन है आसानी से, तो आप इसको ना कुछ रटने की विशेष जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए। और थोड़ा सा जो ये अभी हम लिखे हुए हैं, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप सभी आदमी स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर किसी भी प्रकार से, या हम ऐसे शॉर्ट वीडियो में भी इसको डाल देंगे, इसे आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जब ये सभी श्लोक के अर्थ आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको याद करना समझना बिल्कुल आसान है। इसको समझ करके और पुनः जवाब दे दिया जाए। या इसमें एक और है, ये मैट्रिक एग्जाम में ये सुविधा है कि आप इसका जवाब हिंदी में दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि पंडित किसे कहा गया है ना, तो हम कल बताए थे, यश कृतम न विघ्नति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। दूसरा भी बताए थे पंडित का परिभाषा क्या है, दूसरा तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। अभी दोनों का जरूरी नहीं कि संस्कृत में जवाब दिया, जब हम हिंदी में भी जवाब देंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये छूट है, तो इसलिए आप मेनली हिंदी को भी ज़्यादा कवर करते चलिए, क्योंकि आपको जवाब हिंदी में ही देने हैं, ठीक है। तो इसलिए आज के डेट के लिए ये चैप्टर भी रहने देते हैं, कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज पाठ है आपका कर्मवीर का था, वो कल अगले क्लास में लेंगे, ठीक है।